पड़े अश्रु वे अश्रु युगल, देखा कपि ने चमके नभ में जो तारा दल। ये नहीं चरण राम के बने श्यामा के शुभ, सोहते मध्य में हीरक युगिया दो कौस्तुभ। टूटा वह तार ध्यान का, स्थिर मन हुआ विकल, संदिग्ध भाव की नई दृष्टि देखा अविकल। बैठे वे वहीं कमल लोचन पर सहज नयन, युग चरणों पर आ पड़े अश्रु वे अश्रु युगल। राम के आंखों से जो दो अश्रु गिरे हैं, वे उनके चरणों पर धरती पे गिरे हैं। कपि ने देखा जैसे वे दो बिंदु, आंसुओं के दो बिंदु, आकाश के दो तारा हों, और वो उसी भांति जैसे तारे आकाश में चमकते हैं, उनके अश्रु, दोनों अश्रु उनके चरणों पर गिर के वो प्रकाश में दिखाई दे रहे हैं। सोहते मध्य में हीरक युगिया दो कौस्तुभ। हनुमान ने देखा कि राम के चरणों में जो दो अश्रु गिरे हैं, वो दो हीरक हैं, दो हीरा हैं, या दो कौस्तुभ मणियां हैं। हनुमान जी का ध्यान टूट गया, वे व्याकुल हो गए। उनका स्थिर मन राम की वो अवस्था देख करके कि वो उनकी आंखों में आंसू भर आए हैं, वो अवस्था देखी तो वो व्याकुल हो गए और संदिग्ध भाव से उनकी दृष्टि, ये कैसे हो गया है, उनकी दृष्टि राम के ऊपर पड़ी। वो बैठे हुए वहीं कमल लोचन पर सजल नयन, उनके कमल नयन राम के चरणारविंद वहीं पर बैठे हुए हैं। राम के चरणारविंदों को वो देख रहे हैं और वो नयनों में देखा, उनके नयन जल सहित हैं, अश्रु भरे हुए हैं, डबडबाए हुए हैं और उनका बार बार मन व्याकुल हो रहा है। वो आज हमारे वो हनुमान जी सोच रहे हैं कि हमारे जो प्रिय आराध्य राम हैं, उनका मुख आज जो चिर प्रफुल्ल रहता था, उनके वो आज चेतन रहित हो गया है, उनमें प्रकाश नहीं है, धूमिल पड़ता जा रहा है। इससे भी व्याकुल हुए। ये अश्रुराम के आते ही मन में विचार उद्वेलित हो उठा, शक्ति खेल सागर अपार हो सुषित पवन 49 पिता पक्ष से सबल, एकत्र वक्ष पर बहा वाष्प को उड़ा अतुल, शतशु घूर्णा वर्ष तरंग भंग उठते पहाड़, जल राशि राशि जल पर चढ़ता, खाता पछाड़ तोड़ता बंद प्रतिछंद दरा, से सभी स्पीत वक्ष दिग्विजय अर्थ प्रतिपर समर्थ बढ़ता समक्ष, शतवायु वेग बल जुबा अतल में देश भाव, जलराशि विपुल मत मिला कनिल में महाराव। राम हनुमान के आराध्य हैं, वो ऐसे आराध्य हैं जो जिससे उनका प्रेम अकाट्य प्रेम है और वो चरणों में बैठे हुए हैं। जब उन्होंने देखा कि राम के ये दो अश्रु राम के चरणों में गिरे हुए हैं,
जिनको वो चरणार विंद कहते हैं, आज उनके मन में एक विचार आया और वे उद्वेलित हो उठे। अपने आराध्य के अश्रुओं को से जो उनको अपार दुख हुआ, उससे उन्होंने वो अपना रूप दुगना किया और इस पूरे परिवेश में, आकाश में वे ऊपर उठे और अपना खेल उन्होंने शुरू किया। वे 49 पवन के पिता पक्ष से समन्वित होकर के उड़े और पूरे संसार को विकल कर दिया। उनके वक्ष पर पूरी सारा संसार की जो वायु थी वो उन्होंने रोक ली और एक वक्ष पर बढ़ा। उनका जो एकत्र वक्ष था उस पर वाष्प का रूप बढ़ गया, मानो वो उनका सारा संसार वाष्पमय हो रहा है। दिग्विजय का भाव उनके अंदर पैदा हुआ। पूरे समाज को, पूरे संसार को उन्होंने अब विकलित कर दिया, व्याकुल कर दिया और सारा परिवेश, सारी वायु जो है वो उन्होंने अपने वक्ष पर एकत्रित कर ली है। सारी वाष्प एकत्रित हो गई है। जलराशि उनके बार बार, समुद्र की जलराशि बार बार पछाड़ खा रही है, उत्ताल तरंगे उठ रही हैं। सारा संसार को उन्होंने कंपित कर दिया है। सारी वायु को अवरोध करके उन्हें संसार को व्याकुल किया है और उनके सामने संसार को दिग्विजय करने का भाव, संसार को जीतने का भाव पैदा हुआ और वे सैकड़ों वायु के वेग से चल पड़े हैं और सारे देश भाव को, सारे परिवेश को, आकाश को, समुद्र को, सारा सब कुछ उनके प्रकोप से सब आज स्थिर हो गया है। और उन्होंने ये प्रण किया है कि आज अपने आराध्य के उसमें, आराध्य के दुखी होने का भाव वो नहीं सह पाए और उन्होंने संपूर्ण संसार को अपने प्रबल वेग से डुबाने का भाव पैदा दे दिया।